गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का एसिड और बेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू रखते हम आगे करते हैं। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। देखो, फर्स्ट है जैसे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ठीक है। देखो, एसिड प्लस मेटल क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कोई सा भी एसिड हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिया मैंने HCl एसिड ले लिया प्लस Zn मेटल है, जिंक। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। आगे आगे जैसे भी आएगा ये रिएक्शन सारी याद रखने वाली है। इसके बाद है बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, या फिर व्हाट हैपन्स व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल। तो क्या होगा, बेस प्लस मेटल टू फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कोई सा भी बेस ले लो, बेस क्या है NaOH प्लस मेटल Zn। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, साल्ट हमारे पास बनेगा Na2ZnO2, सोडियम जिनकेट होता है ये, और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से तुम ऐसे भी कर सकते हो, जब तुम्हें पता है कि बेस मेटल के साथ जब रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो यहाँ पे जब तुमने बेस और मेटल ले लिया तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पहले बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, बाकी का जो रह गया वो क्या है हमारे पास, साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब एसिड या बेस को मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, फिर वही क्या लिखेंगे, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमारे पास जितने भी हमने रिएक्शन करनी है वहाँ पे हमारे पास साल्ट ही बनेगा लगभग, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों लेंगे, ठीक है। तो अब पहले मेटल एसिड लेंगे, एसिड क्या लिया HCl प्लस मेटल कार्बोनेट्स क्या है Na2CO3। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तुम्हारी बुक में ये सारे दिए हुए हैं, एसिड दिए हुए हैं तुम्हें 4-5 एसिड दिए हुए हैं और 4-5 बेस दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें से तुम कोई भी एसिड और कोई भी बेस ले सकते हो। इसके बाद देखो, एसिड ले लिया HCl, उसके बाद मेटल कार्बोनेट्स Na2CO3 टू फॉर्म साल्ट क्या है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जो ये बाहर निकलेगा। इसके बाद इसी तरीके से रिएक्शन हुई, और ये रिएक्शंस जो हम कर रहे हैं ना, ये सारी रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। देखो मैंने साथ साथ बैलेंस की हुई है ना, ये सारी रिएक्शंस हमारी बैलेंस होनी चाहिए। इसके बाद है एसिड ले लिया HCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले लिया था हमने मेटल कार्बोनेट्स, उसके बाद लेना है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो सोडियम क्या है, मेटल, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बन जाएगा, NaCl साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसके बाद है बेस में क्या होता है, बेस जो होता है इसमें ये मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद है, तो इसलिए इसकी रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। ये एसिड और बेस को जब दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है तो हमारे पास फिर क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। अब एसिड क्या है HCl प्लस बेस क्या है NaOH, तो साल्ट क्या हो जाएगा NaCl प्लस वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। ये थी रिएक्शन कौन सी, एसिड और बेस को जब आपस में ही मिलाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, साल्ट। ये जितने भी हमने रिएक्शन करने हैं उनमें साल्ट ही फॉर्म होगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद है जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है जो हमारे पास साल्ट बनता है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है वहाँ पे हमारे पास अगर वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस टू जनरेट वाटर। यहाँ पे जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास वाटर बनता है उसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयंस होते हैं और OH नेगेटिव आयंस होते हैं वाटर में, ठीक है।
इसके बाद है इसकी देखो रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। जब एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है। जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं बेसिक नेचर के। कब होते हैं बेसिक नेचर के, जब इनको एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, और जब इनको बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, अपोजिट होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे, ठीक है। एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले, पर तुम कर लेना। तो एसिड ले लिया, इसमें HCl प्लस मेटालिक ऑक्साइड ले लिया CaO टू फॉर्म CaCl2 प्लस H2O। इसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आप बेस के साथ करेंगे इसमें, इसलिए यहाँ पे एसिडिक नेचर आ गया। बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट टू प्लस वाटर। क्या लेंगे, बेस ले लिया यहाँ पे CaOH2, तुम कोई भी ले सकते हो, हमने पीछे NaOH लिया था तो NaOH भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O। इसके बाद है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। अब हमने जितनी भी रिएक्शन की है अभी तक, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की है, तो इसमें एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन थी। देखो क्या चीज़ कॉमन थी, ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयन। जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव आयन्स होते हैं हाइड्रोजन आयन। ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन्स। जो बेसिस होते हैं इसमें क्या होते हैं, सभी में OH नेगेटिव आयन्स होते हैं। OH नेगेटिव होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन्स, ठीक है। उसके बाद है दीज H पॉजिटिव आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। और इसी H हाइड्रोजन आयन्स के कारण ये क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोक्सिल आयन्स के कारण क्या करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। वैसे जो मैंने तुम्हें ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवाई है ना, ये आती नहीं है वैसे पेपर में ज़्यादा, पर फिर भी तुमको आनी चाहिए, हो सकता है कभी 1 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो ये तुम्हें प्रैक्टिस करने पे ही आएगी, तो इनको अच्छे से कर लेना, फिर आगे हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।